हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए, जो आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम है जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, और ये मंथली लव राशिफल फरवरी 2023 का है। प्रिय साथियों, दूसरी बात ये कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम में, जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो एरीज असेंडेंट बेस जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। और हमेशा की तरह आज भी इस राशिफल में भी हम जो विशेष तौर पर जो 5 पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे आपके साथ, जिसमें कि नंबर 1 तो जो सिंगल जातक हैं, जिनका अभी तक कोई रिलेशन कहीं डेवलप नहीं हुआ है, कोई फ्रेंड नहीं बन पाया है, किसी के साथ मित्रता नहीं हो पाई है। और अब इस महीने में क्या ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों की स्थिति इस बात की इजाज़त देगी क्या आपको, मेष लगन राशि के जातकों को, कि अगर आपके माइंड में भी कुछ इस तरीके की विचार आने शुरू हुए हैं, या आपको भी कोई पसंद आ रहा है, मन ही मन आप किसी को चाहने लगे हैं, तो क्या उसके साथ ये मित्रता आगे बढ़ेगी आपकी, इसके विषय में बताएंगे कि ग्रह कितनी आपको सपोर्ट करेंगे इस महीने या फिर नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2 होगा हमारा कि जो लिव इन रिलेशन में चले गए हैं या जिनका अफेयर ऑलरेडी चल रहा है, उनकी प्रोग्रेस इस फरवरी 2023 में कितनी वे कर पाएंगे, कितना वे आगे बढ़ पाएंगे, कितना इसको, अपनी रिलेशनशिप को या अपने अफेयर को कितना वो एंजॉय कर पाएंगे अपने मित्र के साथ, इसके ऊपर बात करेंगे। या फिर अगर आपने कोई प्लानिंग कर रखी है पहले से कि भाई हमको समय आने पर जल्दी ही अपना विवाह संपन्न कर लेना चाहिए, कुछ इस तरीके का कंसेंट आपके बीच में बना है, तो क्या ये फरवरी 2023 इस बात के लिए उपयुक्त रहेगा? क्या ग्रहों की इजाज़त मिलेगी? क्या ऐसा कोई योग बनेगा विवाह का कि जिसमें आप विवाह संपन्न कर सकें इस महीने में? इसके विषय में बताएंगे। पॉइंट नंबर 3 होगा कि आप यदि मैरिड कपल्स हैं, यानी कि अगर विवाहित हैं, महिला हैं या फिर पुरुष हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मेष लगन राशि के जातकों का इस फरवरी 2023 में। पॉइंट नंबर 4 होगा कि यदि आप मैरिड हैं और कहीं आपकी आंखें 4 हो गई हैं उसके बावजूद भी, और आप वहाँ इंटरेस्टेड हैं, आपकी दिलचस्पी है उस मेल या फीमेल में, तो इस बात को भी जानेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि ये महीना आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, कितने ग्रह आपकी मदद करेंगे इस मामले में या नहीं करेंगे। खाली आपकी इच्छा आपके मन में ही रह जाएगी या कुछ उसको आप बाहर निकालते हुए आगे बढ़ पाएंगे, अपने उस साथी से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे या नहीं, या बात कुछ आगे बढ़ेगी या नहीं, या उसके कारण कहीं मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। इस विषय में भी आपसे बात करेंगे। और अंत में पॉइंट नंबर 5 जो होगा वो होगा कि आप पहले कहीं रिलेशनशिप में चल रहे थे, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, आपका अफेयर चल रहा था, लेकिन कोई ऐसा वजह बन गया, कोई ऐसा रीज़न हुआ कि जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा, सेपरेट होना पड़ा। लेकिन अब आपकी ऐसी इच्छा है कि भाई आप चाहते हैं कि मैं अपने उस पुराने मित्र के साथ अपनी मित्रता को कायम रख सकूं, बरकरार रख सकूं, और इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा फरवरी 2023 में? क्या ग्रह आपको इस बात की इजाज़त देंगे कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आप उसको कर पाएँ या देख पाएँ ऐसा होते हुए? तो आइए, ये 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी होगी आप मेष लगन राशि के जातकों के साथ। सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं आप मेष लगन राशि के, प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जो आप सिंगल जातक हैं, देखिए महीने के आरंभ से और महीने की 13 फरवरी तक डेट हम बराबर बताते हैं जब भी हम राशिफल की बात करते हैं। जब कोई भी ऐसा कोई योग बनता है, अच्छा शुभ या अशुभ, अच्छा या बुरा, तो हम उसका बताते हैं ड्यूरेशन भी, कि ये कब से कब तक कितने दिन आपको इसको सहना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा। तो प्रिय साथियों, आप सिंगल जातकों के विषय में बात चल रही है कि देखिए महीने की पहली तारीख से फरवरी की
और 13 तारीख तक का जो ये समय है, इसमें आपकी जो मानसिक स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की रहेगी कि आप कोई ठोस निर्णय इस विषय में लेना चाहेंगे लेकिन ले नहीं पाएंगे। आपके अंदर के विचार जो आएंगे माइंड में, वो उनमें उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है 13 फरवरी तक, और इसी वजह से कोई भी डिसीजन या किसी कॉन्क्लूजन पर आप पहुंचने में भी सक्षम नहीं रहेंगे। और यहाँ पर एक और मजे की बात है कि देखिए, जिसको आप चाहने लगे हैं या जिसको चाहते हैं या जिसको पसंद करते हैं, उसकी तरफ से तो कुछ अच्छे संकेत आपको मिलेंगे, लेकिन आप उन संकेतों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे नहीं। 1 से 13 कभी कभी बीच में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप नहीं लेंगे। आपके विचार बीच बीच में कुछ ऐसे रोमांटिक बनेंगे, आपका भी दिल बीच बीच में ऐसा करेगा, महसूस होगा, आपको अनुभव करेंगे कि हाँ भाई, मैं एक इच्छा जागृत होगी, मतलब कि हाँ भाई मुझे भी उसको रेस्पॉन्ड करना चाहिए और इसी वे में करना चाहिए, पॉजिटिव वे में, क्योंकि मुझे वो पसंद है, मैं उसको पसंद करता हूँ या करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि वो ग्रहों का ऐसा कुछ चक्कर पड़ा हुआ है कि वो आपको किसी ठोस निर्णय पर रोक रहे हैं या रोकेंगे 13 फरवरी तक। और इतना भी आपसे कह दें कि कहीं अगर आपने कुछ जल्दबाजी कर दी 13 तारीख से पहले पहले, जिस मित्र को आप पसंद कर रहे हैं, जब कभी अगर ऐसा विचार आपके अंदर आया, कुछ थोड़ा रोमांटिक मूड में आप बने, आपका बनाओ मूड आपका रोमांटिक, और उसको भी आपने उसकी तरफ से तो जो है पॉजिटिव संकेत मिलेंगे, इंडिकेशंस 13 तक, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उसको प्रपोज कर दें। इस बात का ध्यान रखिए। बेशक बीच बीच में कभी कभी जैसे विचार आपके आएंगे उनको लेकर के, बस प्रपोज ना करें। हालांकि प्रपोज करने तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, ग्रह आपको इजाजत नहीं देंगे, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर किसी वजह से आप ऐसा हो गया तो आप प्रपोज ना करें 13 तक, क्योंकि अगर आपने प्रपोज कर भी दिया तो उधर से ये चीज जाकर के पेंडिंग पड़ जाएगी। वो ना तो हाँ करेंगे ना ही ना करेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा सोचने के लिए समय चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, अगर पॉजिटिव वे वो दे रहे हैं तो ये ग्रहों के आधार पर ही मिल रही है आपको, और अब क्योंकि पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको मिल रही हैं तो वो भी थोड़ा सा इस पर समय चाहेंगे, थोड़ा सा विचार करना चाहेंगे, क्योंकि आपका भी तो जो ढुलमुल रवैया है, जो एटीट्यूड वो देख रहे हैं, उसको लेकर के भी तो थोड़ा सा उनको एश्योरेंस चाहिए ना आपकी तरफ से। तो ये तो स्थिति 13 तक की बता दी हमने। अब 13 के बाद क्या परिस्थितियां पैदा होंगी, क्या सिचुएशन क्रिएट होगी आपके केस में, वो ये है कि 13 के बाद जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में जाएंगे, शनि के घर में जाएंगे, शनि के साथ बैठेंगे। शनि पहले ही अस्त हो रहे हैं, 30 जनवरी से या 31 जनवरी से अस्त चल रहे हैं। तो वहां जाकर के फिर क्या होगा कि आपके मन में तो कुछ भावनाएं अधिक ज़्यादा होंगी पैदा अपने मित्र के प्रति, आप कुछ ज़्यादा और इमोशनल भी होंगे, उसके विषय में कुछ अधिक सोचेंगे और कुछ पॉजिटिवली ज़्यादा सोचेंगे अब 13 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत तक। लेकिन समस्या ये पैदा होगी क्योंकि शनि और सूर्य का साथ बनेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने पहले ही प्रपोजल दे दिया है, प्रपोज कर दिए हैं आप, तो कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाए किसी भी और कारण से। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो व्यक्ति जिसको आप पसंद करते हैं, मेल या फीमेल, उनकी वजह से, इसमें कुछ और दूसरा भी कारण बन सकता है। तो इसलिए अभी ये महीना हम आपको यही कहेंगे कि अभी आप चीज़ों को जब थोड़ा सा समझिए, अपने जो वो मित्र है जिसको आप अपना मित्र बनाने के विचार आपके पास है, रखते हैं ऐसा विचार, तो अभी आप उनके साथ थोड़ा सा मित्रता बढ़ाइए, उनको समझिए, उनको देखिए, थोड़ा सा अपने आप को भी वक्त चाहिए आपको, उनको भी वक्त दीजिए। जल्दबाजी में कोई स्टेप लेना, क्योंकि ग्रहों की स्थिति 13 के बाद, 13 तक तो आपके लिए ठीक नहीं है, 13 के बाद उनकी तरफ से कोई गड़बड़ हो सकती है। तो मैं इस आपको व्यक्तिगत तौर पर ग्रहों के आधार पर ये सलाह देना चाहूँगा यहाँ पर कि आप अभी प्रपोज करने के लिए कोई जल्दबाजी इस महीने में तो कम से कम बिल्कुल ना करें।
उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे आगे, जब मार्च का राशिफल आएगा तब उसमें हम आपको जैसी ग्रहों की स्थिति होगी उसके आधार पर आपको गाइडलाइन देंगे। तो प्रिय साथियों, बस अभी तो हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि जिसको आप पसंद करने लगे हैं या जिनकी ओर से आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं, अभी तो आप समय अपने लिए भी आपको चाहिए, अपने आप को भी समय दें, थोड़ा सोचने का, समझने का, और उनको भी, और उनको आप उनके साथ बैठिए उठिए, उनको भी समझिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना अभी उचित नहीं है आपके लिए। चीज़ें आगे परमात्मा ने चाहा तो बहुत सही डायरेक्शन में जाएंगी, जरूर जाएंगी, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है कि एकदम ही ये सारे काम हो जाए। बहुत स्लो स्पीड से चीज़ें चल रही हैं आपके जीवन में, तो ये ऐसे ही चलने दीजिए। अपनी तरफ से कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे बनती हुई बात या जो धीरे धीरे चीज़ आगे चल रही है उसमें कहीं कुछ विराम ना लग जाए। तो ये आपको ऐसा करना चाहिए हमारे विचार से। आगे बात करेंगे कि जिनका लिव रिलेशनशिप में है जो, या जिनका अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आप अपने मित्र के साथ देखिए, कभी तो बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा आप कमिटेड और डेडिकेटेड हो जाएंगे कि भाई पता नहीं आप उनके लिए क्या कर दें, और कभी आपका एकदम मन ऐसा विचलित होगा कि बस कुछ नहीं ऐसा। तो ये बहुत जल्दी जल्दी कुछ इस तरीके की, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट्स आपके माइंड में होती रहेंगी, विचारों में। और ये 13 तारीख तक तो ज़्यादा रहेंगी, फरवरी तक। 13 फरवरी के बाद भी जो है फिर क्या होगा, फिर आपका जो मित्र है, जब वो आपका रवैया देखेगा कि सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, ये सुबह को बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, शाम आने तक पता नहीं इनको क्या हो जाता है, चाहे वो मेल है या फीमेल, कि ये फिर बात से पलट जाते हैं या कुछ और तरीके की बातें करना शुरू कर देते हैं जो कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहती है 13 फरवरी तक तो आपके केस में, ग्रहों के आधार पर जो हम देख पा रहे हैं। लेकिन 13 के बाद जो आपका मित्र है, ये ही आपका व्यवहार वो बर्दाश्त करने के बाद 13 फरवरी से लेकर के और माह के अंत तक आपको उसका रूखा व्यवहार झेलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा अपने मित्र का। कुछ ज़्यादा ही उनको आप हर्ट कर देंगे तो उनकी ओर से फिर वो रिएक्ट करेंगे 13 फरवरी से लेकर माह के अंत तक। तो आपको ये चीज़ें समझनी है, देखनी है, और जब उनको वो हर्ट होने के बाद जो रिएक्ट करेंगे ना, तो उनको आप थोड़ा समझदारी से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। और अगर आप भी, हालांकि मुझे ग्रहों के आधार पर तो ये पूरा विश्वास है, मैं देख करके कह भी सकता हूँ कि बेशक आपका फ्रेंड जो है, मित्र, 13 फरवरी के बाद वो रिएक्ट करेगा, थोड़ा सा एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा आपके वो पहले बिहेवियर को देख करके, जो पहले 13 दिन में आपकी ओर से उसने देखा है, उसका वो नेक्स्ट 15 डेज में आपको नजर आएगा। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कह सकता हूँ कि आप चीज़ों को समझेंगे, फिर आपकी चीज़ें समझ में आएंगी कि आखिरकार ये मेरा जो मित्र है इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है, और बखूबी आपकी बात समझ में आएंगी। और आप उनको समझते हुए अपने ऊपर भी कंट्रोल करेंगे और पेशेंस के साथ उनको हैंडल करने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि मैं अपनी तरफ से भी आपको ये सुझाव दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा मेरे कहने पर ही नहीं, ग्रहों के आधार पर भी आप ऐसा करेंगे, ग्रह भी आपसे ऐसा करवाएंगे। और अच्छा है अगर आप भी कहीं एग्रेसिव एटीट्यूड कर अगर रखते हो जाएगा आपका भी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये होने नहीं है स्थिति, ये सिचुएशन बनेगी नहीं। सिचुएशन वही रहेगी जिसके विषय में मैंने अभी बताया कि आप उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और समझ भी जाएंगे बखूबी, और उनको उसी तरीके से हैंडल करेंगे बड़े आराम से और धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। तो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे हो जाएंगी ठीक, और नेक्स्ट मंथ तक जा करके तो काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट होगा। वो हम नेक्स्ट मंथ बताएंगे आपको जब मार्च का राशिफल लाएंगे। हाँ, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है कि भाई विवाह की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए अगर आप, मैंने उन्हीं की बात कर रहे हैं जो लिव इन रिलेशन में या जिनका अफेयर है, मैं आपको बता दूं ये शादी का योग भी जो है पहले 15 दिन ही है, 13 दिन मतलब पहले 13 दिन फरवरी के, उसमें अगर आपका कुछ
हो जाता है तो अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा उसमें भी कुछ विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है अपने वैवाहिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन फिर भी बात बन सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये योग समाप्त हो जाएगा 13 तारीख के बाद से। ये योग महीने के अंत तक फिर योग नहीं रहेगा। फिर आप बेशक कितना ही कोशिश कर लें, कोशिश क्या कर लें, फिर तो आपका मित्र ही आपसे रूठा हुआ रहेगा। उसको ही मनाना आपका एक सबसे पहला उद्देश्य यही होगा। और अच्छी बात है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे वैवाहिक सुखों की, जो विवाहित व्यक्ति हैं, महिला हो या पुरुष। प्रिय साथियों, बहुत समय से हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि आपका जो वैवाहिक संबंध है, मेष लगन राशि के जो जातक हैं, उनका संबंध डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो थोड़ा सा एक बात कह लीजिए कि अभी तक कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि भाई टेंशन होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकल ही आता था कि थोड़ा सा तनाव कम हो जाता था आपके बीच में। हालांकि वो टेम्परेरी होता था। लेकिन अब इस बात के लिए आपको बता रहे हैं, डेट भी दे रहे हैं कि 15 फरवरी से और महीने के अंत तक का जो ये समय है, इसमें काफ़ी उथल पुथल आपके वैवाहिक जीवन में होने के संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहे हैं मेष लगन राशि के जातकों के लिए। तो आपको सचेत और सावधान करना चाहते हैं हम। अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा उग्र अपना व्यवहार बिल्कुल ना करें, पेशेंस से काम लें। बेशक चाहे आपका जीवन साथी आपको जितना मर्जी कुछ भी करे, लेकिन आप कोशिश ये करें, बचें। किसी भी तरह से कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि तनाव पैदा ना हो। जबकि 15 तारीख से इस बात के बहुत स्पष्ट संकेत हैं माह के अंत तक के लिए वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस के। तो यहां हम आपको सावधान कर रहे हैं, कृपया सचेत रहिए। आगे बात करेंगे कि भाई ये जिनकी शादियां हो चुकी हैं, शादीशुदा हैं आप, चाहे महिला हैं या पुरुष, अब आपका कहीं दूसरी जगह भी कुछ इस तरीके का संबंध बनाना आप चाहते हैं, या उसमें आपकी रुचि है या इंटरेस्ट है, कहीं आपकी आंखें चार हो चुकी हैं और अब आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है, तो क्या आप इस फरवरी के महीने में उसका लाभ ले पाएंगे? आप अपने रिलेशनशिप को इसको कामयाब कर पाएंगे या उसको एंजॉय कर पाएंगे? इसके विषय में देखिए, ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको बताना चाहते हैं कि इस बात की संभावना बहुत अधिक है, बहुत अधिक है कि आपके जहाँ भी चार आंखें होती हैं वहाँ पे आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। लेकिन दिलचस्पी के साथ साथ वहाँ पर मुझे संबंध तो आप एक तरफ तो आप अपने संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन मैंने वैवाहिक जीवन में तो पहले ही बोल दिया है कि संबंधों में थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर भी आप अपनी वाणी के कारण और अपने व्यवहार के कारण, अपने जो नई रिलेशनशिप आप बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर भी बीच में उनके साथ आपका तनाव पैदा हो सकता है। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि अभी आप बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन कोई बीच में आपने कोई ऐसी बात अचानक आपके अनायास सडनली कोई मुंह से बात निकल गई, और वो निकल गई तो बस वो गोली की तरह से आपके मित्र के लग गई, और उसका रिएक्शन फिर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, फिर भी आपका रुझान उधर बराबर बना रहेगा इतना होने के बावजूद भी। लेकिन आप भरपूर उसको एंजॉय करें, इसकी संभावना बहुत कम है, या उसमें आगे बढ़ जाएं रिलेशनशिप में। वो वाली बात दिख रही है यहाँ ग्रहों के आधार पर कि भाई वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंस हो गया और उधर भी कुछ ज़्यादा खास सक्सेस नहीं हुए। तो कुछ इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है। इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको इस फरवरी में मिलते दिख रहे हैं हमें। मेष लगन राशि के जातकों को तो थोड़ा इस बात को लेकर के ध्यान रहिए। और आपको हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पहले भी बताता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ। देखिए, आपको अपने मान और सम्मान का बहुत अत्यधिक ध्यान रखना है प्रिय साथियों। किसी भी बात को लेकर के समाज में आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, मान सम्मान में हानि हो सकती है। तो कोई भी स्टेप जो भी लें, बहुत सोच समझ करके लेना है आपको। बिना सोचे समझे कोई भी या जल्दबाजी में स्टेप बिल्कुल ना लें। ये बात हमारी नोट कर लीजिए, आप मेष लगन राशि के जातक। अंत में बात करेंगे
नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग चल रहे हैं, क्या उनको इस फरवरी में कुछ सफलता हासिल होगी अपनी पुरानी रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए? देखिए साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पुराने मित्र के साथ अपनी मित्रता बनाना चाहते हैं तो पहले तो आपको अपने आप को एक ये डिसाइड तो करना पड़ेगा ना। सबसे पहले तो आप अभी खुद को ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आगे क्या एक्शन क्या लेंगे आप? अभी तो आप के मन में ही कुछ ऐसा चल रहा है कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट और कर लेते हैं, थोड़ा बाद में देख लेंगे, चलो और देखते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ नोट करते हैं, क्या उनकी तरफ से क्या रिएक्शन है क्या नहीं। तो ये 13 दिन तो आप इन्हीं चक्करों में इस असमंजस की स्थिति आपके साथ रहेगी। और अगर आपने इसमें कुछ थोड़ा सा फैसला कर लिया, थोड़ा सा भी, और थोड़ा सा एक्शन लिया अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने की, अगर आपने कोशिश की, तब तो कुछ बात बन सकती है, आगे आप बढ़ सकते हैं, इसमें आगे निकल सकते हैं, प्रोग्रेस हो सकती है आपके केस में। और यदि ये 13 दिन आपने ऐसे ही निकाल दिए, बहुत स्पष्ट रूप से डेट दे रहे हैं, यदि आपने ये 13 दिन ऐसे ही निकाल दिए सोच विचार में ही, चलिए कल देखेंगे, कल नहीं परसों बात करेंगे, मैं आज नहीं, आज तो मेरा थोड़ा बिजी रह गया, मैं परसों देखूंगा, परसों बात करता हूँ, ये है, कोशिश करूँगा, तो ये 13 दिन अगर आपने इन्हीं चीज़ों में निकाल दिए तो बाद के जो फिर महीने के जो 15 दिन हैं उनमें फिर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। बेशक आप जितनी मर्जी अपनी ओर से एफर्ट कर लीजिए, क्योंकि वो ग्रहों का योग जो है वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। वहाँ पर सूर्य और शनि की युति बनेगी, आपस में दोनों शत्रु हैं, बल्कि आपके मित्र का रूखा व्यवहार भी आपको फेस करना पड़ सकता है अगले 15 दिनों में, 13 तारीख से लेकर माह के अंत तक। यानी कि जो आप एक्शन लेंगे उसका रिएक्ट करेंगे वो थोड़ा सा अलग तरीके से, वो कहीं ना कहीं चीज आपको कष्ट पहुंचा सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जो भी आप करना है 13 तारीख तक अगर एक्शन लेना है तो ले लें, लेकिन दूसरी बात साथ साथ इसके पैरेलल में बहुत जल्दबाजी ना करें, थोड़ा आराम से और सोच समझ करके ही डिसीजन लेते हुए, बस 13 तक की हमने आपको डेट दी है, 13 से पहले आप ये काम करिए और समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ करिए, तो उसका आपको कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिलने के योग बन रहे हैं अपने मित्र की ओर से। लेकिन 13 के बाद भाई योग नहीं है, सॉरी, क्षमा करें, और आपको उसमें फिर परेशानियां ज़्यादा पैदा अब हो जाएंगी आपके लिए, अगर आप कोशिश करते हैं या उनको मिलने की या कांटेक्ट करने की, उसमें आपको सफलता हासिल नहीं होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल फरवरी 2023 का। यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें अपने सोशल सर्किल, फ्रेंड सर्किल में, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपको हमारे जो वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे वीडियोस समय पर प्राप्त हों, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको जरूर दबाएं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।